संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और कोरोना काल में जिस तरीके से देश जो है वो लड़ाई लड़ रहा है उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधा वहां ले चलते हैं। सपोर्ट देने का काम सरकार करेगी, जिसके चलते 3.67 लाख संस्थाएं और 72.22 लाख श्रमिकों को 2500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी राहत दी गई, जिसके कारण से क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों और मजदूरों को भारी राहत मिलेगी। इसी प्रकार से जो NBFC है, इसके लिए भी आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई ताकि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको इसमें लाभ मिल सके और इसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए ये की गई। गरीब इसमें 45,000 करोड़ रुपया गरीब कल्याण की योजना मोदी जी ने बनाई, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों आप सब लोगों के सामने की थी, जिसके लिए 1.70 लाख करोड़ रुपया तो जब कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ, लॉकडाउन के समय शुरुआत में ही उन्होंने की थी और जनधन खातों में 500 रुपए की 3 किस्तें उसमें डाली गई थी। इस समेत जो नवंबर तक का जो उनका भोजन की व्यवस्था, भोजन सामग्री 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना, वो ऐसे परिवारों को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। इसकी चर्चा जैसे मैंने पिछली बार की थी, इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड, ये व्यवस्था भी लागू की गई ताकि प्रवासी मजदूरों को किसी भी कोने में काम करते हुए ना आए। इसी प्रकार से जो मनरेगा है, मनरेगा का जो पूर्व में 61,000 करोड़ रुपए का जो इसमें निवेश होता था, उसमें 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उसमें देने का प्रावधान रखा गया ताकि मजदूर को स्थानीय स्तर पे ही रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सकें। इसी प्रकार से भी एक बड़ा बूस्टअप देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़ाने की घोषणा की गई और उसके तहत दिए जाने वाला जो लोन है उसके अमाउंट में भी वृद्धि की गई। 30 जून 2020 तक 62,870 करोड़ रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसके कारण से किसान वर्ग को काफी राहत इसमें मिली है। इसी प्रकार से स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ये घोषणा की गई, नाबार्ड जो बैंक है उसके माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन रिक्वायरमेंट मुहैया करेगा, जिसके कारण से कृषि क्षेत्र सीधा या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत, उसमें प्रदेशों को काम करने में भारी सहूलियत होगी, क्योंकि इन सारे मामलों में नाबार्ड काफी मदद लंबे समय से पहुंचाता आ रहा है। इसमें जो अतिरिक्त पैसा इसमें दिया गया उसके कारण से सहकारी बैंकों तक को भी बड़ा लाभ इसके कारण से होगा। इसी प्रकार से वन नेशन वन मार्केट, ये प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में बड़ी क्रांति इस देश के अंदर आए, इस बात के लिए एक बड़ा कदम ये उठाया है। देश के किसी भी कोने का किसान अपनी भी किसी भी फसल को कहीं पर भी वो बेच सकेगा,
क्योंकि आज के दौर में किसान अपने तरीके से फसलों का उत्पाद करता है और जिसकी कीमत बाजार में जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी ज्यादा मिलने की गुंजाइश रहती है। तो इस व्यवस्था के चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था तो कायम रहेगी ही, लेकिन किसान की जिस फसल का रेट उसको किसी दूसरे स्थान पर लेकर के जाने में अधिक मिलेगा तो निसंकोच किसान अपनी फसल को किसी दूसरे स्थान पर लेकर के जाकर के बेचने का काम भी इसमें कर सकेगा। इसी प्रकार से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का फॉर्मलाइजेशन, इसके ऊपर विशेष ध्यान इसमें दिया गया है और इस योजना में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश और 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे, ऐसा इसमें एक अनुमान लगाया गया है। 29 जून को सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की, जो किसानों की सहायता के लिए भंडारण एवं परिवहन पर 50% की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और ये कदम, जैसे मैंने कहा कि वन नेशन वन मार्केट का जो सरकार का एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, जो इसमें जो ऐसा उपलब्ध करवाया गया है परिवहन व्यवस्था और भंडारण पर 50% की सब्सिडी का, तो उसमें बहुत मदद ये किसान वर्ग की करेगा। इसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में भी 15,000 करोड़ रुपए इसमें अलग से देने की बात की गई है। हमारे प्रदेश में तो मत्स्य का अपेक्षाकृत दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कम काम होता है, तो भी इसमें हमारे प्रदेश के लिए भी अच्छा काम आएगा। मत्स्य फार्मिंग के लिए भी, यानी मछली फार्मिंग के लिए भी पूरे देश के अंदर बढ़ावा दिया गया है। इसी प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात कही गई, उसके तहत कॉल ब्लॉक की नीलामी की जो प्रक्रिया है उसकी नई व्यवस्था बना करके ये करने की जो योजना बनाई है, इसमें मैं समझता हूं एक तरफ जहां सरकार को रेवेन्यू का लाभ होगा, तो दूसरी तरफ रोजगार के भी असंख्य इसमें साधन सृजित होंगे। इसी प्रकार से जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है, जेम जिसको कहा गया है, इस पर जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स, उन कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है निर्माता के लिए। तो ये भी एक इस क्षेत्र के लिए बड़ी राहत सरकार ने एक किस्म से बूस्टअप के नाते की है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया, पिछले कुछ सालों से इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया है मेक इन इंडिया के विषय पर, लेकिन रक्षा क्षेत्र के मामले में जिस प्रकार से विशेष फोकस किया गया है, मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के मामले में एक बहुत बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया सिद्ध होगा। इसी प्रकार से जो हवाई अड्डे हैं उनको भी पीपीपी मॉडल के तहत उनका निर्माण शुरू हो, ये योजना बना करके आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार से अंतरिक्ष उद्योग, इसमें भी देश की जो कंपनियां हैं इसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार का है, जिसके कारण से अंतरिक्ष उद्योग को भी खूब बढ़ावा मिलने के आसार होंगे। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की जो बात कही थी, उसके चलते देश की जनता ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। और मैं समझता हूं पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल की बात करते हुए एक बात कही थी कि अगर हम
रुमाल और घर के अंदर जो पोछा होता है वो अगर हम खादी का खरीदने लगे, इससे पूर्व में कही थी कोरोना दौर से, तो इसको खादी क्षेत्र को बड़ा बूस्ट अप मिल सकता है। और प्रधानमंत्री जी की बात को जनता बड़ा तवज्जो देती है और उसके बाद से एक ये रिकॉर्ड की बात है, देश भर में खादी क्षेत्र को इसमें बूस्ट अप मिला है। और इसी प्रकार से अगर हम देश की बात करते करते, जैसे मैंने एमएसएमई की चर्चा की थी आप सबसे, तो यहाँ पर आप हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी योजनाएं परियोजनाएं लागू की गई हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही थी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।